हाँ जी, प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आप सभी के माता-पिता को मेरा नमस्कार। आप सभी के प्यार के बदौलत जो अपना ये परिवार 10,000 के प्लस पहुँच चुका है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अधिकारी सीरीज। यानी कि आपके आने वाले समय में हम आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो और एग्जाम में मात्र 4 और 5 दिनों का समय शेष बचा है, तो उसमें हम आपको ऐसी चीज़ें देने जा रहे हैं, जहाँ से हूबहू प्रश्न आपके फँसने वाले हैं। कल हमने डिस्कस किया था यूपी का करंट अफेयर बहुत सुपर फास्ट स्पीड में, वैसे ही आज ही हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था बोर्ड पे, आज आप सभी जानते हैं थोड़ा लाइट की भी समस्या है, जगह जगह पानी भी बरसात हुई है, आपको पता ही है। तो उस पर थोड़ा डाटा भी ज़्यादा लगता था, तो हमने सोचा क्यों ना पीडीएफ से इसको हम आपसे पढ़ा दें, क्योंकि ज़रूरी है आपके पास कंटेंट का पहुंचना। अब बस आप रिवीजन करते रहिए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़े होंगे तब तो आपको बहुत ही फ़ायदा है, बस ईयरफोन लगाएं और सुनते रहें। चलिए डिस्कस करेंगे बिना समय गंवाए। और लाइक तो कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही सीरीज लगातार मिलती रहे, तो मनोबल के लिए आप शेयर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है आपका कि लद्दाख का पहला जैव विरासत स्थल कौन सा है। तो अभी हाल ही में ये इसकी घोषणा हुई है। इसका नाम है यायासो झील, ठीक है। ये झील प्रसिद्ध है अपने काली गर्दन वाले क्रेन के लिए, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तुर्की में जो भूकंप अभी हाल ही में आया था, उसके बाद भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था मदद के लिए, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था, तो जब यूक्रेन पर आक्रमण हुआ था रूस का, तो वहाँ जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अभी हाल ही में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का आक्रमण हुआ था, जो आधिपत्य हुआ था, तो वहाँ से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवशक्ति चलाया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी ने ये चैंपियनशिप जीती है। विक्ट्री सिटी उपन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये लिखा है सलमान रुश्दी ने, ठीक है। इसके अलावा टॉम एंड सैंड, ठीक है, ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। इसे मैन बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। और कुछ रचनाएं हैं, जैसे है द ग्रेट टेक गेम, ये अनिरुद्ध सूरी की रचना है। द टाइगर ऑफ ट्रांस, ये है मीना नैयर की, ठीक है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो ये फिजी में हुआ है, नाड़ी में, 2023 का। पहला कब हुआ था। तो 1975 में नागपुर में हुआ था। उस समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ सीईओ हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, करंट का है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे फेसबुक के सीईओ कौन बने हैं, नील मोहन बने हैं। यूट्यूब के सीईओ कौन बने हैं, नील मोहन बने हैं। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जगरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकरिनो, पूर्व में एलन मस्क थे, ठीक है। एडोब के हैं शांतनु नारायण, और अमेजॉन के हैं एंडी जेसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती। तो ये सौराष्ट्र ने जीती है। और किसे हराया है। तो बंगाल को हराया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन हैं। तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। 76वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो हरियाणा के गोरखपुर में। अब यूपी के हैं तो ये मत सोच लेना गोरखपुर ये यूपी वाला होगा, नहीं मित्रों, ये उत्तर भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति समावेशी पार्क, कहाँ पर बनाया गया है। ये नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है, ठीक है। 28 पेज है टोटल, ठीक है। बिना समय गवाए ये मत सोचना कि पहले शुरुआत में आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे लास्ट में नहीं मिलेंगे। हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन शुरुआत से लेकर अंत तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप मेरा साथ दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बच के नहीं जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन है। तो वो है आपका फिनलैंड। भारत का इसमें स्थान है 125 नंबर पे, ठीक है। भारत का जो इसमें स्थान है वो 125 है 136 देशों में से। और ये जो रिपोर्ट जो जारी करता है विश्व जो सबसे खुशहाल देशों की है, वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संसाधन नेटवर्क, समाधान नेटवर्क, NDSN, ठीक है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो रामचंद्र पेडोल, ठीक है। नेपाल के नए राष्ट्रपति रासे रामचंद्र। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है। तो हेकानी जखालू हैं। अच्छा, नेपाल के पूर्व में राष्ट्रपति कौन थी। तो विद्या देवी भंडारी थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं। तो क्रेग फुलटन है, और ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो दिलीप टर्की साहब हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान है 13वां, 163 देशों में से, ठीक है। मैत्री पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है। तो बांग्लादेश से भारत तक है, 130 किलोमीटर इसकी रेंज है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हाल ही में। शहाबुद्दीन चप्पू। और पीएम कौन है, शेख हसीना, वही जुल्फों वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि 11वीं वंदे भारत ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है। तो जो 11वीं वंदे भारत ट्रेन है ये दिल्ली से भोपाल के मध्य शुरू हुई है। और पहली कब से कहाँ तक शुरू हुई थी? नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य। मेगा टेक्सटाइल पार्क अभी हाल ही में पूरे भारत में बनाया गया जाए, जो निर्माण किया जाएगा, तो 7 राज्यों में इसका निर्माण किया जाएगा। अपने यूपी में भी एक मेगा टेक्सटाइल बनाया जाएगा, वो आपका हरदोई और लखनऊ की सीमा पर बनाया जाएगा। चूँकि इसके लिए बजट आया है वो है 70,000 करोड़ का। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो 95वां ये इस बार का ऑस्कर अवार्ड था। 12 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई। लॉस एंजल्स अमेरिका में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। बेस्ट एक्ट्रेस का मिशेल याहे। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑल क्वाइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, निर्देशक का एडवर्ड फर्जर। ठीक है, ये सारे आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगला 13वां IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ इसका आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में मार्च 2023 में। यानी कि IBA की जो महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ वो नई दिल्ली मार्च 2023 में हुआ। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में। इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुइस कैफरेली को 2023 का गणित का एबल पुरस्कार दिया गया। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला हैं। अच्छा, जो SSB है ये कहाँ पर हमारी सीमा की रक्षा करती है? तो नेपाल और भूटान की सीमा पर ये SSB जो है वहाँ पर स्थापित होती है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो इसका आयोजन हुआ था तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा था, दूसरे नंबर पे हरियाणा रहा था, तीसरे नंबर पे रहा था मध्य प्रदेश। यानी कि जो आयोजन करता था वो तीसरे नंबर पे था। और मेन चीज़ इसकी एक और बात थी कि पहली बार इसमें तलवारबाजी को शामिल किया गया था। इसका शुभंकर था आशा यानी कि जो महिला चीता है, और मोगली। ठीक है, ICC महिला T20 विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता कौन बना था? दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है? तो 42वां रहा है, और 55 देशों में ये आया था आंकड़ा। ठीक है, और ये जो जारी होता है ये US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी होता है। पहले नंबर पे ये इसमें अमेरिका रहा है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं कि इमाइनू इरत्पा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये मणिपुर में हुआ है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य में। इसमें मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। विशिष्ट अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 85, 199 देशों की सूची में 2023 में। भारत का पूरी तरीके से बैंकिंग डिजिटल राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। मिस यूनिवर्स 2023 की कौन बनी है? आर बोनी ग्रेनियल जो कि अमेरिका की हैं। जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के PM कौन बने हैं? क्रिस हिपकिंस बने हैं। इसके अलावा ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो बाबर आजम को मिला है जो कि पाकिस्तान के हैं। एक फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है नेट साइबर जो कि इंग्लैंड की हैं। 2023 में पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया, और पद्मश्री टोटल 91 लोगों को दिया गया। पहली बार गार्जियन युद्ध अभ्यास ये जनवरी 2023 में भारत और जापान के मध्य में हुआ। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ये मध्य प्रदेश ने लागू की। जुआरी ब्रिज का निर्माण गोवा में हुआ है। ये दूसरा सबसे बड़ा केबल पुल है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं। इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर जलाशय में। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो इस बार दिया गया, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित हुआ? तो फरवरी में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्ट्रेस का इसमें दिया गया आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के लिए पुरस्कार मिला अनुपम खेर को। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला RRR को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बनी है? ये रुचिरा कंबोज हैं। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। आगे है भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम। ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये पहली बार किसी महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नामकरण हुआ है तो रानी रामपाल के नाम पर है, और ये स्टेडियम आपका स्थापित है रायबरेली में। ठीक है, भारत जापान सैन्य अभ्यास जो कि धर्म गार्जियन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत और जापान के मध्य में सैन्य अभ्यास होते हैं, धर्म गार्जियन है, सिन्यू मैत्री है, GMAX है। ठीक है, सहयोग। ठीक है, कसजिंद। ठीक है, फरवरी 2023 में निर्मला सीतारमण द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया? तो 5वीं बार इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का पुरस्कार किसने जीता? पंकज वाडवानी ने, भारतीय पुरुष हैं ये। महिला प्रीमियर लीग जो कि पहली बार इस बार आयोजित हुई उसका खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने।
उपविजेता कौन रहा था? दिल्ली कैपिटल रही थी। इसके अलावा महिला प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में हुआ। मई 2023 तक सर्वाधिक GI टैग में यूपी का स्थान क्या रहा है? सेकंड रहा है। और पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु, यानी कि सर्वाधिक जो GI टैग हैं वो है तमिलनाडु के पास में। दूसरे नंबर पर आता है अपने उत्तर प्रदेश का स्थान। ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की? तो पुर्तगाल ने मान्यता प्रदान की। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। पेटीएम के नए अध्यक्ष हाल ही में बने हैं भावेश गुप्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 8वां अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 कहाँ पर ये इसका आयोजन किया गया? तो भारत में, और भारत ही इस बार इसका आयोजन करता है। दंडनाच या यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। सेना की गजराज कोर ने जल राहत बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये असम में। ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? AK जैन। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। द गोल्डन ईयर्स बुक ये किसकी है? तो ये रस्किन बॉन्ड की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। द गोल्डन ईयर्स ये बुक है। ठीक है। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण मंजूर किया गया है। ये कितना मंजूर किया गया? $82 मिलियन का। 2023 का कांस फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको आयोजित किया था। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना किसने की? तो केरल राज्य सरकार ने की। मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो साजी केवी हैं। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? शरद कमल को दिया गया। 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य। दिव्यांग लोगों के लिए अलग से दिव्यांग विभाग बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा है? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ऑनलाइन जुए को रोकने हेतु टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और जबकि ऑनलाइन जुए को रोकने हेतु अध्यादेश किसने जारी किया है? तो तमिलनाडु ने जारी किया। टास्क फोर्स का गठन मध्य प्रदेश ने किया, अध्यादेश जारी किया तमिलनाडु ने। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कौन है? तो कल्याणी फेरेस्टा है। आगे चलते हैं। भारत के पहले इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन महू में हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन है? तो धर्मदम है, जो कि केरल में स्थित है। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो केरल उच्च न्यायालय। भारत की पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? लांस नायक मंजू। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बेंगलुरु से इसकी शुरुआत हुई है। आगे चलते हैं। जानवरों के लिए पहली IVF मोबाइल यूनिट किसने शुरुआत की? तो गुजरात ने शुरुआत की। 50 वर्ष पुराने क्लासिक वाहनों के लिए अलग पंजीकरण होगा, ये कहा है उड़ीसा सरकार ने। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात में। NCERT द्वारा अधिसूचित भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक कौन है? तो वो है परख। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? कोल्लम, जो कि केरल में है। प्रोजेक्ट दंतक के तहत सीमा सड़क संगठन के विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन है? कैप्टन सुरभि जखमोला। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय शांति सैनिकों की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला सेनाधिकारी कौन है? मेजर जैस्मिन चड्ढा। अपने कामकाज की ई-प्रणाली शुरू की किसने शुरू की? उस्मानाबाद जिला न्यायालय ने, जो कि महाराष्ट्र में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित राज्य की पहली केंद्रीय जेल कौन है? सुधारक केंद्र उसका नाम है। अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित किया उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अगले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग छठे ही पेज पे हैं, जबकि हमें डिस्कस करना है टोटल 28 पेज। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान इस बार रहा है अपनी 161 नंबर 180 देशों में। फर्स्ट स्थान पर रहा है नॉर्वे। मिस्ती योजना का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव वनस्पति से है। जुलाई 2022 में SCO की बैठक कौन करेगा? तो भारत इसका मेजबान देश रहेगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट।
स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये B.R. अम्बेडकर को समर्पित है। ये मूर्ति जो स्थापित की गई महाराष्ट्र में। 5th आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कुआलालंपुर में हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम है हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है हर बार। इस बार की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। पहली बार ये मनाया गया था 1 जुलाई 2015 को। आगे चलते हैं। माउंट मेरोपी जो है ये आपका ज्वालामुखी है, ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया हार्दिक सिंह को, जबकि महिला वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया सविता पुनिया को। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया गया। थीम है इस बार की त्वरित परिवर्तन, यानी कि एक्सेलरेटिंग चेंज। न्यू डेवलपमेंट का मुखिया किसे बनाया गया? डिल्मा रूसेफ को। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये आपका न्यूयॉर्क में ये इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ। 37वां जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा था? तो गंधमर्दन पहाड़ियाँ जो कि उड़ीसा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को। विश्व अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी को इस बार मनाया गया और थीम थी ईस्ट टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना कहाँ शुरुआत की गई? गुजरात से। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि राष्ट्रपति के मिस्र के, ठीक है, मुख्य अतिथि। विशेष अतिथि आपने अभी हमने आपसे डिस्कस कर ही चुके हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO कौन है? तो अनिल कुमार लोहटी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह। ये हमने कल भी क्वेश्चन पढ़ा था जब हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक 2020 के हुए थे वो टोक्यो जापान में हुए थे, ठीक है। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा फ्रांस में। 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। 2032 का जो ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन है कि HIV का ये जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। रोड क्षेत्र यानी कि कोयला के लिए प्रसिद्ध होता है जो कि जर्मनी में है। बैक्टीरिया को हम कहते हैं जीवाणु। इसकी जो ट्रिक होती है पंडित का टिकन्यू है। भारत का रोड क्षेत्र, ठीक है। और G7 2022 की बैठक हुई थी आपकी जर्मनी में। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत घोषणा कब हुई थी? 1986 में। और इस बार की इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो किसको? तीन लोगों को दिया गया था। एक थे हमारे CV रमन, दूसरे थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं और 12 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व स्लोप बियर दिवस। उत्तर पूर्व भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में हुआ। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। बगरुम्बा नृत्य भी आपका असम में होता है, ठीक है। इसके अलावा गंगा विलास क्रूज सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य में ये 3200 किलोमीटर की क्रूज सेवा है। परम कामरूप का जो आपका कंप्यूटर है ये कहाँ स्थापित किया गया? IIT गुवाहाटी में। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? जो नया राज्य बना था तो 2 जून 2014 को 29वां राज्य ये बना था भारत का। राजधानी है इसकी हैदराबाद और यहाँ पर रामप्पा जो मंदिर है उसको भी जैव विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? तो इसकी ट्रिक है तू भी मजा कर। 6 राज्य हैं। तू से तेलंगाना, U से UP, B से बिहार, M से महाराष्ट्र, ठीक है। और आपका K से कर्नाटक और A से आपका आंध्र प्रदेश और, ठीक है, कर्नाटक हो गया। 6 राज्य आपके हो गए। कौन कौन सा? तेलंगाना, UP, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर ये है स्थापित की गई? हैदराबाद में और ये मूर्ति है संत रामानुजम की। अगला क्वेश्चन है बथुकंपा मेदराम यात्रा, ये तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसकी जो अवधि है वो 2021-22 से लेकर 2024-25 तक है। समुद्रयान जो मिशन है ये लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है। आगे चलते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। एथन अच्युतम योजना तमिलनाडु की है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार ने शुरू की। मेरी सेफ योजना केरल सरकार ने शुरू की। चिराग योजना हरियाणा ने। खेल नर्सरी योजना हरियाणा ने। नारी नमन, नारी को नमन, ये योजना जो थी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। और स्माइल योजना जो शुरुआत की है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ये अधिगम ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया। अम्मा और बहन योजना ये सिक्किम की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना ये आपकी छत्तीसगढ़ की है।
जीन बैंक योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। काशी यात्रा योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई। अर्न विथ लर्न ये सम्मेलन जो आयोजन हुआ त्रिपुरा के द्वारा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नलबाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। सर्वाधिक गोल किसने किया था? तो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और महिला का पुरस्कार जो दिया गया वो अलेक्सिया पुटलेज को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मार्टिनेज को दिया गया। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी ये हैं, गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को, गोल्डन बूट का जो पुरस्कार दिया गया एम्बापे को दिया गया। स्लोगन था इसका नाउ इज ऑल। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल में जीती, जो फुटबॉल से संबंधित है, इसको कर्नाटक ने जीता है। डोरंट कप ये बेंगलुरु ने जीता है। ये सारे के सारे जो हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सागर परिक्रमा जो मिशन है आपका, ये गुजरात सरकार ने शुरू किया और महाराष्ट्र सरकार ने। सिक्किम के जो सीएम हैं वो है प्रेम सिंह तमांग। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। सुपोषित माँ अभियान ये कोटा से शुरू किया गया, ठीक है। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन से। भारत में इसको शामिल किया गया 35वां संविधान संशोधन से। लोसांग जो उत्सव है वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन है? वो है कंचनजंगा है। पैकेज्ड फूड पैकेट इंडिपेंडेंस ये रिलायंस की के द्वारा शुरू किया गया। पूमा की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। फिक्सी जो है उसके जो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है। 1927 में घनश्याम दास बिरला, ठीक है। वर्तमान महासचिव इसके कौन है? तो शैलेश पाठक जी इसके हैं फिक्सी के, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर कामत। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में केवी साजी। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड सोनल मिंज को दिया गया। और 13वीं बार ये पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश, जो कि राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का पुरस्कार है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच इसमें रही थी करिश्मा यादव। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप अभी हम आगे पढ़ चुके हैं, आईडीबीपी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब, ठीक है। G20 जो 2022 में हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में इंडिया में हो रहा है। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंटरपोल की 90वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली भारत में। वैश्विक पहल जो मित्रा का संबंध है वो बाजरा से है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो कि घोषित किया गया है वो है 2023। मिष्टी योजना का संबंध अभी हम पढ़ चुके हैं। मैंग्रोव वनस्पति, यहाँ पर थोड़ा राइटिंग का दिक्कत होगा लेकिन आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर इकाई का निर्माण जो हुआ है वो आपका कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक हुई है बेंगलुरु में। और बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? 7, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। अभी हाल ही में बांग्लादेश इसमें जुड़ा हुआ है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है। इसमें 10 सदस्य हैं। 11वां देश बना है अभी तिमोर लिस्से। इसके अलावा एससीओ का मुख्यालय आपका बीजिंग में है। 2023 में एससीओ की बैठक इंडिया कर रहा है और इसका नवा देश था ईरान, ठीक है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनईबी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक है। विश्व आर्थिक फोरम की शीतकालीन बैठक हुई थी दामोस में, जबकि विश्व आर्थिक फोरम का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस इसका आयोजन हुआ बार्सिलोना में। कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन आपका ये कनाडा में हुआ था। आगे चलते हैं। चांदी जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है इसकी घोषणा भी उत्तर प्रदेश में हुई है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को वैभव फेलोशिप शुरू करने की घोषणा की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वीवीआर सुब्रमण्यम। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पलायन योजना, ये जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम था इसका मुख्य उद्देश्य था कि ये पलायन रोका जाए। रैंप ये जो योजना आई थी ये एमएसएमई मंत्रालय और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरुआत की गई। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये 4थे क्रम का था इस बार और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। पहली बार ये आयोजन हुआ था 2019 में। इसकी थीम थी इस बार की आइडियाज़ फॉर बेटर टुमारो। पहले इंडियन कोस्ट गार्ड अकादमी मंगलुरु में स्थापित की गई। ड्रोन के जरिए पशुपालन के लिए विश्व में पहली बार वैक्सीन की डिलीवरी अरुणाचल प्रदेश में की। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें केरल राज्य सरकार ने शुरू की। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन में रखी गई। भारत का सबसे गहरा भूमिगत मेट्रो स्टेशन कौन सा है? वो पुणे है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन है? तिरुपति नगर निगम है। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में है, इसका पहला चांसलर कौन बने हैं? तो अश्विनी वैष्णव हैं, जो कि रेल मंत्री भी हैं वर्तमान में।
भारत के सबसे बड़े योग केंद्र का निर्माण कहाँ पर हुआ है? मतलाई गांव, जम्मू कश्मीर में। उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कौन है? चीन है। विश्व की पहली जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन थी वो जर्मनी थी। मधुमक्खियों के लिए टीके की मंजूरी देने वाला अमेरिका पहला देश बन गया है। संस्कृत में बनी विश्व की पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? यनम। आगे चलते हैं। किस देश ने अपना पहला ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया है? तो स्कॉटलैंड ने बनाया है। 2028 तक चंद्रमा पर अपना पहला बेस बनाने की घोषणा की है चीन ने। ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? वो अमेजॉन है। विश्व का सबसे बड़ी सौर हाइब्रिड पावर का निर्माता कौन है? अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है। स्क्रीन में विश्व के छत्रपति जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर उतरने वाला विश्व का सबसे बड़ा विमान कौन है? तो एयरबस बेलुगु उसका नाम है। आगे चलते हैं। मार्कोनी पुरस्कार जो हरिबाल कृष्णन ने जीता है। गोवा जो उपनिवेश का था, ये पुर्तगाली उपनिवेश था और वहाँ से पुर्तगाली जब बाहर गए 1961 में बाहर गए। 1987 में 56वां जो संविधान संशोधन में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। साओ जवाओ और सिग्मो त्यौहार आपके गोवा में मनाए जाते हैं और विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं जो कि 32 हैं, किसमें मिनिमम है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। पेप्सिको इंडिया द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो रणवीर सिंह को चुना गया। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम पेप्सिको और फेयर फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। ICICI 360 वित्तीय सुरक्षता, ये इसका एम्बेसडर बनाया गया स्काई को, यानी कि सूर्य कुमार यादव जी को। ठीक है। यूनिसेफ राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं आयुष्मान खुराना। आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हुआ है। साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अम्मा और बहन योजना का संबंध कहाँ है? सिक्किम से है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन के लिए। प्रज्वलना चैलेंज लॉन्च किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रथम केआर गौमी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर एलिडा गोएस को। पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई? तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? वो है क्रोएशिया। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन राजस्थान में हुआ। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना आपके गुजरात में शुरू की गई। इसके अलावा स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला देश पहला जर्मनी और एशिया में पहला है चीन। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नया नाम क्या है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थापित है? केरल में स्थापित किया गया। भारतीय प्रवासी दिवस का 17वां सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू किया गया। स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहर्ष योजना प्रारंभ हुई त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 16 से 10 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो किसने आयोजन किया? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नासा द्वारा किस वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया? तो AC चारणीय को। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है। और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार किसे दिया गया? आधार पूनावाला को। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित किया गया। संविधान साक्षरता अभियान केरल सरकार ने शुरू किया। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या नाम है इसका? स्काई वॉक। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक दावोस में हुई है। ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथनॉल मिश्रण रहेगा? तो 20% रहेगा। भारत सरकार द्वारा किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 डोज दान में दी गई? वो है क्यूबा। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने में शीर्ष पर रहा? तो ये अपने उत्तर प्रदेश वाले ही हैं भाई साहब, क्योंकि हम ही लोग इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। ठीक है। किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया? तो नानेरा को। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की, यानी कि SCO की अध्यक्षता इस समय वर्तमान में जितनी बैठक हो रही है वो भारत कर रहा है। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड ये हैदराबाद से लॉन्च हुआ। 17वीं ESR 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है IIT मद्रास ने। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कोहिमा में हुआ। 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन अहमदाबाद में हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। किस योजना के स्थान पर स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई?
तो धरोहर गोद ले योजना, ठीक है। चालू वर्ष में भारत के आर्थिक विकास की दर का अनुमान क्या है? 7% है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉक से शुरू किया जाएगा। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए लैब 100 लैबों की स्थापना की जाएगी। नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। पृथ्वी के प्रति सजगता, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई। आर्थ भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर मिशन शुरू किया गया। महिला सम्मान बचत पत्र अभी हाल ही में शुरू किया गया। 2 वर्ष के लिए 2 लाख तक का बीमा रहेगा इसमें, और 7.5% इसमें ब्याज की सुविधा दी जाएगी। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 6.4%, जबकि 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? 6.5%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करने वाला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मोटे अनाजों को जो वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र है वो हैदराबाद रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम राज्य कौन है? कांगो गणराज्य। प्रोजेक्ट एलोरा जो है वो भारतीय स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया या शुरू किया गया, ठीक है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हुआ। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। 4 फरवरी 2023 को पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि थे सुंदरेश मेनन। अभी 14 पेज हो चुके हैं, यानी कि अभी आप समझ लीजिएगा 14 पेज अभी भी बाकी रह गए हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल आप सभी जानते हैं यह यसो झील है। और भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय। यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, अभी आपने पढ़ा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर पैगी मोहन को। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक सलमान रशदी हैं। तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ 10 से 14 फरवरी के मध्य। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है 10वां। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित हैं नाउ यू ब्रीथ, ये राखी कपूर की पुस्तक है। 5वें क्रम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में आयोजित हुआ। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार किसे दिया गया? तो एबी के प्रसाद को दिया गया। 4था आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित हुआ। फीफा क्लब विश्व कप की रिकॉर्ड 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन है? वो रियल मैड्रिड है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये कहाँ आयोजित हुई? 2023 में मुंबई में। ऑफलाइन डिजिटल भुगतान यानी कि ऑफलाइन पे का प्रारंभ करने वाला बैंक कौन सा है? HDFC है। भारत की पहली फ्रोजन लैक मैराथन लास्ट रन का आयोजन लद्दाख में किया गया। RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 की थीम क्या रही? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। प्रधानमंत्री द्वारा जल जन अभियान राजस्थान में शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना ये इंडियन ओवरसीज बैंक की योजना है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद में। पिक्चर्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया डांस ऑफ द ईगल, ये कार्तिक सुब्रमण्यम इसके विजेता रहे हैं। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया कश्मीर फाइल को। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो एलोक्रोमा 2023 का 15वां संस्करण ग्रेटर नोएडा में स्थापित हुआ, जो मनाया गया। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार सज्जन जिंदल को दिया गया। 14वां अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव बीकानेर राजस्थान में हुआ। मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च किया केरल ने। आगे चलते हैं, और ये आपका मार्च माह का करंट अफेयर है कि वैश्विक पहल मित्रा का संबंध बाजरे से है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयास में सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य है कर्नाटक। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली से शुरू किया गया। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप की कहाँ से शुरुआत हुई? तो श्रीनगर से शुरुआत हुई। पोर्टर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। खार्ची मेला त्रिपुरा में लगता है। एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार डी गुकेश को दिया गया। 7वां धर्म सम्मेलन भोपाल में द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन हुआ इसका। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली ये विदर्भ में स्थापित किया गया। सशस्त्र सीमा बल की नए डीजी कौन है? रश्मि शुक्ला हैं। वर्तमान में भारतीय हॉकी के नए कोच कौन है? क्रेग फुलटन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। मध्य प्रदेश का नया 53वां जिला कौन सा है? तो वो है मऊगंज। हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया RBI द्वारा। सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाया जाएगा? तो वानखेड़े स्टेडियम में लगाया जाएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये मीराबाई चानू को ये पुरस्कार दिया गया। 28वें लेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। 5वां जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही मनाया गया, और इस बार की थीम थी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की। 5 दिवसीय याओ सांग उत्सव ये मणिपुर में हुआ, इसे हम होली उत्सव के नाम से भी जानते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ। नेपाल के राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री पास प्रधानमंत्री और पुष्प कमल दहल
ठीक है। वाइस प्रिंसिपल कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो राम सहाय है। ठीक है। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना ये बिहार सरकार को दिया गया, यह वहाँ से शुरू की गई। इंडोनेशिया की नई राजधानी है जकार्ता से, अब ये है बोर्नियो द्वीप। ठीक है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टेलिटी पुस्तक ये डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक 2023 में बहरीन मनामा से शुरू हुई। आगे चलते हैं। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान लेने वाली पहली महिला कौन है, गीता राणा है। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। एज गुड एज माई वर्ड ये पुस्तक है के एम चंद्रशेखर की। आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया। दुनिया में पहली बार शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया, तो 30 मार्च को मनाया गया। दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस ये इसका निर्माण किया है आईआईटी मद्रास ने। किरण ज्योति सम्मान एमटी वासुदेव नायर को दिया गया। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय सेना का पहला 3D प्रिंटेड घर अहमदाबाद कैंट। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट कौन सा है, विक्रम एस है। सूर्य और सौर कोरोना का अवलोकन करने वाला भारतीय मिशन कौन सा रहने वाला है, आदित्य L1 मिशन। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, स्काई हॉक। राशिद रोवर किस देश का चंद्र अंतरिक्ष यान है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का है। टीबी परीक्षण के लिए स्वदेशी परीक्षण किट किसने विकसित की है, तो माई लैब परीक्षण किट पुणे ने। नासा का जो आर्टिफिस 1 मिशन है ये चंद्रमा से संबंधित है। साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के मध्य में हुआ। पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहली महिला रेफरी कौन थी, स्टेफनी फ्रैफोर्ड जो कि फ्रांस की थी। सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले ईशान किशन। सबसे युवा दोहरा शतक बनाने वाले शुभमन गिल हैं। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य तमिलनाडु जो कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के हेतु शुरू किया गया। कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र का निर्माण उड़ीसा में हुआ। भारत की पहली नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट तमिलनाडु सरकार ने शुरू की। पिछले 38 वर्षों में पहली बार फटने वाला ज्वालामुखी कौन है, तो मोना लाओ है। ग्रीन क्लाइमेट फंड शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का 7वां संस्करण नई दिल्ली से शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्वारा निरोगी योजना ये हरियाणा से शुरू की गई। किरीट फारिक समिति का संबंध है गैस की कीमत का फार्मूला। पीजी पाठ्यक्रम करने वाली सभी महिलाओं को 10,000 वार्षिक छात्रवृत्ति असम सरकार के द्वारा दी जाएगी। इंटरनेशनल ल्यूसोफॉन फेस्टिवल 2022 का आयोजन गोवा में हुआ। फिट एंड एनी एज ये पुस्तक है, एयर मार्शल हैं हमारे PVIN जो कि अब रिटायर्ड हो चुके, उनकी पुस्तक है फिट एंड एनी एज। नालंदा अंटिल वी मेट अगेन ये पुस्तक है गौतम बोराह की। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के द्वारा ये लॉन्च किया गया। भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किसे दी है, तो मालदीव को दी है। पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश सरकार में स्थापित किया गया। 36वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था आयोजन वो गुजरात में हुआ था। 37वां जो होगा वो गोवा में होगा। 38वां उत्तराखंड में होगा। मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो बेंगलुरु से शुरू किया गया। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन असम में हुआ। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह लॉन्च हुए फाल्कन L9 रॉकेट के द्वारा। राष्ट्रपति रंग का कर्डन रेजर पुरस्कार जो रेंज का है वो INS द्रोणाचार्य है। AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी जो GPT-4 की घोषणा की है वो ओपन AI ने घोषणा की है। थर्ड समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन अमेरिका ने शुरू किया। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता हरियाणा में शुरू की गई। ओवरऑल चैंपियन छत्तीसगढ़ का पुरस्कार इसको दिया गया। ईरानी कप 2022 देश का विजेता है रेस्ट ऑफ इंडिया। गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद एशियाई शेरों के दूसरे घर का प्रस्ताव वर्धा वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में दिया गया है। पाक जलडमरू मध्य को सबसे कम समुद्र समय में पार करने वाले कौन हैं, तो सपन्ना रमेश सैलाब। हॉकी इंडिया का पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमारे भारत की जो रैंक है वो 126 है। गज मित्र पहल ये पश्चिम बंगाल की पहल है। राष्ट्रपति निलय का उद्घाटन सिकंदराबाद से शुरू किया गया। अर्थ आवर डे इस बार कब मनाया गया, तो 25 मार्च को 8:30 से 9:30 के बीच में लाइट ऑफ कर दी जाती है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की। मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी ₹357 देने वाला राज्य कौन है, हरियाणा है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये न्यूयॉर्क में मनाया गया। भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइड CRM कौन सा है, तो ये नाल्को और बार्क के द्वारा ये बनाया गया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये आपका हरियाणा से संबंधित है। युद्ध और महिलाएं पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर MA हसन। सुंदरजा आम को GI टैग दिया गया, ये आम आपका फेमस है मध्य प्रदेश का।
अगला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो आलिया मीर, ये जम्मू कश्मीर के हैं। गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि एलिफेंट गुफा तक तैरने वाले कौन है, ये कृष्ण प्रकाश है, 16.20 किलोमीटर। यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले जो हैं वो कृष्ण प्रकाश हैं, और उन्होंने लगातार 16.20 किलोमीटर ये लगातार तैरे हैं। ठीक है। सार्वभौमी स्वीकृत दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। पेंशन सुधार के लिए समिति जो है वो टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड तपोवन एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया, ये जबकि असम का है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। डिजिटल स्वास्थ्य पर पहला वैश्विक सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हटेगी फ्लूइडो लौटेगी चारागाह अभियान हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। एशियन पुरुष विलबर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम में शुरू किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक के लेखक हैं श्रीमंत कोकटे। क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया। मोतियों का सबसे पुराना शहर खोजा गया, सिनियाह द्वीप। अभी आपने पढ़ाई था, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले कौन थे, कृष्ण प्रकाश, 16.20 किलोमीटर लगातार तैरने वाले। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में हुआ। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया बुक, ये अनुराग बिहार की पुस्तक है। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन है, DCGI राजीव सिंह रघुवंशी। बजट 2023-24 में रुपये 3 से 6 लाख तक प्रतिवर्ष पर टैक्स कितना लगेगा, 6% का टैक्स लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये चौथी बार ये पुरस्कार इसने पाया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया शिप्रा दास को। आगे चलते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वच्छ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली का है। भारतीय सेना के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स, इसका आयोजन हिंद महासागर में हुआ। 19वां बिम्स्टेक 2023 की अध्यक्षता बैंकॉक में हुई। भारत से इसमें राजकुमार रंजन सिंह गए थे इसकी सम्मेलन के लिए। मुंडक उपनिषद द ब्रिज इंपॉर्टेंस पुस्तक डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक है। हिंदुस्तान यूनिवर्सल लिमिटेड यानी कि HUL के नए MD और CEO हैं रोहित जावा। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक जो तीर्थ यात्रा गलियारा है ये उत्तराखंड राज्य सरकार में शुरू किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कौन नहीं है, तो बोर्नियो है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। प्रेस्टिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, डेविड एलन चिपरफील्ड को। भिखारी मुक्त शहर पहल नागपुर महाराष्ट्र से शुरू की गई। कतर के नए प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, जबकि कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद नफाक अल अहमद अल सबाब। 25 साल में पहली बार महिला सैन्य सेवा कोलंबिया ने शुरू की। भूमचू महोत्सव ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। 20वें पेज नंबर पे हम लोग धीरे धीरे आ चुके हैं, बस 28 पेज हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा पूरा। 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड आर्ट लेन एक्सप्रेस जो है वो कंट्रोल एक्सप्रेस है, वे है जो कि है द्वारका एक्सप्रेस वे। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया गया। एशिया की पहली सबसे रिसर्च लैब कौन है, पुणे की, तो MIT वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने इसको ये पुरस्कार ये इसके सहयोग से बनाया जाएगा। ई-चिट्स ऐप आंध्र प्रदेश ने शुरू किया गया। वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 ये इसका आयोजन होगा लाओस में। क्वाड संगठन के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की पहली बैठक हुई है सनी लैंड्स अमेरिका में। भारत की ओर से इसमें गए थे अनिल चौहान। लंदन में 25वें UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला है, तो ये है पुस्तक, ये जो फिल्म है भगवान भरोसे, ठीक है, ये एक भारतीय फिल्म है। iPhone 15 के निर्माण हेतु एप्पल ने समझौता किया है टाटा समूह के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल अरबियन बुक ये डॉक्टर मनोज कुमार की पुस्तक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया और इसकी थीम है लाइट फॉर द फ्यूचर। 7th संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 15 से 21 मई के मध्य मनाया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में होगा, इसमें नया खेल शामिल होगा गतका मार्शल। 36वां आपका गुजरात में हुआ था। होमोकॉन जो 2023 है ये इसका देहरादून में आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। दुनिया की पहली सैंड फैक्ट्री कौन सी है, फिनलैंड में है। खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान 126वां है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस बार इसकी थीम है। WHO द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सीरीज अवार्ड जो 2023 दिया गया ये बेंगलुरु को दिया गया। उपग्रह से डेटा प्राप्त करने वाला इसरो द्वारा INS 2B ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कहाँ पर हुआ है, थिम्पू भूटान में इसका उद्घाटन हुआ है। मथुआ मेला आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है।
ठीक है। इसरो द्वारा अपने दूसरे वाणिज्यिक मिशन वन वेब इंडिया 2 के तहत 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो LVM-3 के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला H2ICC तकनीकी वाला हाइड्रोजन टैंक किसने निर्माण किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुरू कर्नाटक में। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में डॉक्टर पैगी मोहन को। बार्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट गूगल ने लॉन्च किया। लगातार दूसरे वर्ष विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा का पुरस्कार दिया गया। नताशा पेरियानम, ये भारतीय अमेरिकी ये एक बालिका है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक हेतु गोल्डन बुक अवार्ड राखी कपूर को दिया गया। विक्ट्री सिटी आपने पहले ही पढ़ा था, सलमान रुश्दी। और भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां यानी कि रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया? गुलबर्ग में खोला गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइसस। भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई-प्रिक्स का खिताब जीता है जीन एनिक वर्गन ने। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया का शुभारंभ बेंगलुरु में हुआ। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ABK प्रसाद को दिया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ, UAE में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में स्थापित किया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार इस बार दिया गया एंजेला मर्केल को। स्मोक एंड एसेस बुक के लेखक हैं अमिताभ घोष। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया गया और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में स्थापित किया। इन दोनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया? उत्तराखंड ने। भारत द्वारा सितवे बंदरगाह का निर्माण म्यांमार में किया जाएगा। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक जो है ये विमल जालान की बुक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला फार्मा पार्क ललितपुर में स्थापित किया जाएगा। नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोस्ट INS मगर को सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे कमीशन कब किया गया था? 1987 में। ठीक है, आगे चलते हैं। यासोयांग महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। चीन के नए राष्ट्रपति हैं ली कियोंग। वंदे भारत एक्सप्रेस की एशिया की पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। मेथनॉल से चलने वाली पहली बार बस बेंगलुरु में। एज गॉड एज माई वर्ड ए मेमोर बुक यह है KM चंद्रशेखर की। संयुक्त युद्ध अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र ये भारत जापान के मध्य में होता है। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 ये असम में आयोजित किया गया। सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? भारत, कनाडा, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। फूल देवी पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। TCS के नए MD और CEO हैं के कृतिवासन। फीफा के अध्यक्ष हैं जियोनी इनफैंटिनो। वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष राज्य है रहा है आपका छत्तीसगढ़। ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये बुक है मेघनाथ देसाई की। भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन अमिताभ कांत जी ने किया। आगे चलते हैं। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है मैनुला रोकाबोटी। MRF फार्मूला 2000 की इंडियन नेशनल कार रेसिंग का खिताब जीता है साई संजय ने। बजट में स्किल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त हैं M सुब्बा रायडू। मध्य प्रदेश द्वारा भारत के इस्लाम नगर गाँव का नाम रखा गया है जगदीशपुर। अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक हटाने की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम ये पुस्तक है पलागुम्बी साईनाथ की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में शुरू किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है और हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय है इंदौर। दक्षिण अफ्रीका और इंडिया की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफेंडेक्स का आयोजन पुणे में हुआ। अगला है आपका उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन लखनऊ में 10 से 18 फरवरी 2023 के मध्य में। भारत द्वारा 20 मीट्रिक टन गेहूं किसे दिया गया? अफगानिस्तान को दिया गया। सेला सुरंग आपकी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान इस बार रहा है 107। बजट 2023-24 में रक्षा क्षेत्र में आवंटित धन कितना है? 5.94 लाख करोड़। बंगाल की खाड़ी से बनने वाले साल के पहले चक्रवात मोका का नामकरण यमन ने किया है। अभी तो आप सभी जानते हैं इसमें विपर्जय बहुत ज़्यादा तबाही मचाए हुआ है। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य रखा गया है 2070। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 जो जीती है और रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है। स्पार्क एक बुक है स्पेयर, ठीक है, इसके लेखक हैं प्रिंस हैरी। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया।
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2022 में भारत का स्थान रहा है 10th नंबर। बसोहाली चित्रकारी को जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की है। ये ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट ये इजराइल ने लॉन्च किया। न्याय देने के मामले में प्रथम राज्य रहा है कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की एक रिपोर्ट आई है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब दिया गया नंदिनी गुप्ता को। BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा तेलंगाना में स्थापित की गई। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भुजी ब्रिज का उद्घाटन मोजाम्बिक में किया। इंडिया स्टील कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ। विजिडेंट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार हरमनप्रीत कौर को दिया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जो दिए गए हैं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कपिलो झारखंड को, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का गंजम उड़ीसा को। ओरियन युद्ध अभ्यास भारत फ्रांस के मध्य में हुआ, जबकि सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत का अवार्ड दिया गया हिंजली कंठ उड़ीसा को। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड कपिलो झारखंड को, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड गंजम उड़ीसा को, सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का अवार्ड हिजिकिल्स उड़ीसा को। ठीक है। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, तो राज सुब्रमण्यम को दिया गया। और थावे महोत्सव ये बिहार से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी आप सभी जानते हैं, सूडान से ऑपरेशन जो कावेरी है ये सूडान में जो फंसे भारतीय थे उनके लिए शुरू किया गया। और इसमें जो गया था वो आपका था INS सुमेधा। उत्तर प्रदेश में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लखनऊ से शुरू किया गया। इंडियन हेरिटेज सेंटर भारतीय वायुसेना के द्वारा चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता अभियान स्टार्ट जो है ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया। सोमनाथ मेला मासी 2023 ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया। 6वां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश ने की है। नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जो अभी इनका हाल में विवाद चल रहा था उस पर असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के CM ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। शताब्दी पुरुष उपाधि जो दी गई पंडित रामकिशन को, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद थे। जो बाइडेन द्वारा घरेलू नीति सलाहकार किसे बनाया गया, नीरा टंडन को बनाया गया। द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक कौन है, सुदीप्तो सेन। भारत द्वारा टीवी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। अमृत धरोहर योजना जो संबंधित है वो आर्द्र भूमि से यानी कि वेडलैंड से संबंधित है। विकास के पथ पर एकता का प्रतीक G20 पार्क भारत नई दिल्ली में स्थापित किया गया। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, दीपिका मिश्रा है। पहला जल बजट केरल सरकार ने शुरू किया। निंगालू ग्रहण एक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है जो कि 20 अप्रैल को इसको देखा गया था। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया 2027 तक का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की राज्य रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 2nd। जल निकाय की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य रहा है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश रहा है 2रे स्थान पर। वोट फ्रॉम होम विकल्प कर्नाटक में चुनाव आयोग द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया कि अगर आप वोट घर से भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है। सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई रही है 21वें स्थान पर। पहले स्थान पर रहा है न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर रहा है टोक्यो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्रीनारायण हिंदी के। ठीक है। और IRCTC द्वारा सिख तीर्थयात्रियों हेतु गुरु कृपा ट्रेन की शुरुआत लखनऊ से हुई, ये मैंने कल भी आपको बताया था। जिसका पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया गया। विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारतीय महिलाओं जो सूची है उसमें भारतीय महिलाओं का स्थान है 6ठा, मतलब 6 महिलाएं जो है तो विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं भारतीय महिलाएं 6। ठीक है। अब इसके अलावा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में, स्टैच्यू ऑफ पीस औली राजस्थान में, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर में स्थापित की गई। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है, विघ्नेश NR। विश्व का सबसे पुराना रन स्टोन प्राप्त हुआ नॉर्वे से। यूनिसेफ इंडिया द्वारा नेशनल एम्बेसडर जो बनाया गया आयुष्मान खुराना को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्ष बनी है रुचिरा कंबोज। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो चेक गणराज्य, इसको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम कमेंट में बता देंगे। ठीक है। इसरो द्वारा सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च SSLV D2 इसका नाम है। तुर्की में भूकंप के बाद भारत द्वारा मदद हुई ऑपरेशन दोस्त। इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार सज्जन जिंदल को दिया गया। द मोस्ट डिस्ट्रिक्टेड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार R विष्णु प्रसाद को दिया गया। भारत का पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया गया। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत जापान के मध्य में। निसार जो उपग्रह है ये इसरो और नासा दोनों की संयुक्त पहल है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक खजुराहो में आयोजित की गई। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता है रियल मैड्रिड ने।
वर्ष 2023-24 का बजट जो रहा है आपका 45 लाख करोड़ रुपए का रहा है। 2023 का एबल पुरस्कार लुइस कैफरेले को, ईरानी कप जो जीता है वो शेष भारत ने जीता है। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया, जो कि इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 108। भारत के नए महालेखा नियंत्रक हैं यानी कि CGA हैं श्री SS दुबे। अगला है चाबहार बंदरगाह जो चर्चा में रहा, ये आपका ईरान में स्थित है। और नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए महानिदेशक हैं राजेश मल्होत्रा। टेक महिंद्रा के नए MD और CEO हैं मोहित जोशी। BPCL महारत्न कंपनी के नए अध्यक्ष हैं G कृष्ण कुमार। फिक्की के नए महासचिव हैं असलैस पाठक। बस 2 पेज और हैं, बस थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनल। देश की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में। गंगा पुष्करालू त्यौहार वाराणसी में मनाया गया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 38। किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं, तो पश्चिम बंगाल में है। ये जल स्रोत रिपोर्ट आई है। सलोखा योजना महाराष्ट्र से संबंध रखती है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आदम चीनी चावल ये उत्तर प्रदेश का है, इसे हाल ही में GI टैग मिला। मिर्जा चावल जो है ये आपका बिहार का है, इसे GI टैग मिला। सरावती गेहूँ, सुंदरजाम ये मध्य प्रदेश के हैं। और नगरी दुलाबार चावल जो है ये छत्तीसगढ़ का है। फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 जीता है उड़ीसा ने। 29वीं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 131। 2023 में गोल्ड मैन या ग्रीन ऑस्कर अवार्ड 6 व्यक्तियों को दिया गया। खोंग जोंग जो दिवस है ये मणिपुर सरकार द्वारा मनाया गया। भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है, रूस बना है। यूरोपीय आयोग ने भारत की कांगड़ा चाय को GI टैग दिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। पुथांडु उत्सव तमिलनाडु में है। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो कौस्तव चटर्जी थे। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिन्हें विदेश में युद्धाभ्यास के लिए भेजा गया वो है अवनी चतुर्वेदी। देश के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन गोवा में किया गया। संविधान पार्क ये आपका राजस्थान में अभी इसका लोकार्पण हुआ है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, तो तेलंगाना द्वारा। अपनी मुद्रा कुना को परिवर्तित कर यूरो किसने कर दिया है, तो क्रोएशिया ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। ICAR द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म कौन है, HD 3385। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई महाराष्ट्र में मनाया गया। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया कार्तिक सुब्रमण्यम को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 42। आगे चलते हैं। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। सिन्धु मैत्री सैन्याभ्यास भारत जापान के मध्य में। वायुसेना में लड़ाई कई कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है, शालिजा धामी। राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर सम्मान INS द्रोणाचार्य को दिया गया। ISSF विश्व कप चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीता है वो सरबजोत सिंह ने जीता है। ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन आपका नई दिल्ली में इस बार आयोजित किया गया। पटाया मिशन ये आपका केरल से संबंधित है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना राजस्थान से संबंधित है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10 सूत्री ग्रेडेड जो निरपास एक्शन प्लान है ये पश्चिम बंगाल ने जारी किए। भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा केंद्र शुरू करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की है IIT मद्रास ने। भारत में ऊर्जा संरक्षण परियोजना के लिए 1 बिलियन प्रदान किया है जर्मनी ने। रोडवेज बसों के लिए ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली ये हरियाणा सरकार ने शुरू की। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का है। मिस अर्थ 2022 का पुरस्कार मीना सू चोई को दिया गया। ठीक है। आदिवासी विकास रिपोर्ट 2022 ये किसने जारी की, भारत रूरल लिवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड केनरा बैंक को दिया गया। वैश्विक विमान सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का रहा है 48वां स्थान। सिलहट सिलचर महोत्सव भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश व कर्नाटक ने 300 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड योजना स्थापित की है अमेजॉन ने। काजीरंगा परियोजना का विकास भारत और फ्रांस के द्वारा होगा। उत्तर प्रदेश की पहली संरचनात्मक लेखा परीक्षा नीति ये आपकी नोएडा में शुरू की गई। सरकारी नौकरियों में 76% आरक्षण देने वाला राज्य पहला बन गया है छत्तीसगढ़। सभी मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध, ये मद्रास उच्च न्यायालय ने ये अभी हाल ही में आदेश दिया है कि सभी मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। समुद्री लहरों से ऊर्जा का उपयोग कर बिजली बनाने वाले उपकरण सिंधुजा फर्स्ट का विकास किसने किया है, IIT मद्रास ने किया है। पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन उदयपुर में हुआ है। 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड है गोबलिन मोड। ठीक है, 28वां पेज है, बस थोड़ा सा धैर्य। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैंक सिंगापुर में शुरू की गई। संगम युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के मध्य में। और 7th आपका गोवा में। ठीक है। ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया, चेन्नई ने।
एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का उद्घाटन मेघालय सरकार ने किया। नवा विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। 100 शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान किसका है? उर्सुला वान डेर लेचेन को। दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने वाली काइट कौन है? तो अर्जुन है। चेन्नई के मेट्रो रेल के लिए $780 मिलियन की मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। सफाई कर्मचारी आयोग बनाने को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है असम। कीर्ति गई दीपम रत्न महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। पीएम स्वनिधि योजना का संबंध है स्ट्रीट वेंडर्स से। विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? वीना नायर को दिया गया। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का सम्मेलन यानी कि COP15 का आयोजन कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन आयोजन का मेजबान देश था चीन। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अमेरिका से सम्मानित है, वो है कृष्णा वविलाला। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ाया गया 31 मार्च 2026 तक। आगे चलते हैं। हरून ग्लोबल 500 रैंकिंग 2022 में कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान दिया गया? तो 500 में 20 कंपनियों को दिया गया। ठीक है, ये 200 नहीं है, 20 कंपनियों को स्थान दिया गया। 15 अगस्त 2023 तक देश में खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, तो 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी में प्रथम पुरस्कार जीता है जम्मू कश्मीर ने। भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। पीएम द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ आधारशिला रखी गई नागपुर में। एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किसने घोषित किया? तो केरल ने। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजन भोपाल में हुआ। ठीक है, और आगे हैं 3 क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन भोपाल में हुआ। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश से शुरू की गई। देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे? तो 7 कुल क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोले जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर ये आपका पार्ट 1 समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा फास्ट स्पीड रहती है हमारी, तो अगर आपको फास्ट लगती है तो स्लो कर लिया करें, स्लो लगता हो तो फास्ट कर लिया करें। और अगला पार्ट वो भी हम आपको कल तक दे देंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री का नोट्स दे देंगे और जियोग्राफी, पॉलिटी वगैरह सबका हम आपको दे देंगे। बस अपना प्यार और सहयोग यूँ ही बनाए रहें। बस पूरा वीडियो देखा करें ताकि आपको ये कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। दूसरा पार्ट में 14 ही पेज रहेंगे, बहुत बेहतरीन पेज हैं और वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों मित्रों।